कुमारी शैलजा को अध्यक्ष बने कितना वक्त हो गया सर? आपके सामने ही है, 2 साल लगभग हो चुके हैं। जिलों के अध्यक्ष आज तक बना नहीं पाई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 10-15 दिन के अंदर। सवाल तो अगला है सर, जिला अध्यक्ष जो बनने हैं आपके, क्या इनको राहुल गांधी बनाएंगे? सोनिया गांधी के वक्त नहीं मिल रहा है। आपकी पार्टी के लिए यही विडम्बना है, जिला प्रधान बनाने के लिए आपके प्रभारी आते हैं, 2-2 आते हैं, विवेक बंसल भी आ गए, और भी आ गए, पर्यवेक्षक भी आ गए, बातचीत कर ली, सलाह हो गया, मशवरा हो गया, उस पर वीटो करने वाले लोग भी हैं। लेकिन जब टिकटें बांटी जाती हैं, पिछले विधानसभा में जो आपकी टिकटें बटी हैं, शायद शर्म भी आई होगी, ऐसे वोट आए हैं लोगों के, 3500 वोट आए सर आपके कैंडिडेट्स के, आपको पता नहीं हो तो विधानसभा में। 1 साल तो आप देख रहे हो कोरोना महामारी रही। उसमें किसने कहा था कि आप अध्यक्ष ना बनाए या पार्टी का विस्तार ना करें? तमाम पार्टियों सर करे हैं, जेजेपी ने लिस्ट बना दी बहुत लंबी लंबी। उनकी तो एक दुकान है ना, जिनकी दुकान हो खुद की, किस्ता सामान बांट ले, किस्ता ले ले। लोग ये कह देते हैं कुमारी शैलजा का जो ज़्यादातर समय है अपनी कुर्सी बचाने में जाया हो रहा है। उनको लगता है कि जो हुड्डा गुट है उनकी कुर्सी को निकाल देगा नीचे से, उनका ध्यान सिर्फ कुर्सी बचाने में है, पार्टी तो बहुत दूर की बात हो रही है। देखो, मैं यही बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ मीडिया में खबरों का एक मुद्दा है। सर वो जो 19 विधायक गए थे हाईकमान से मिलने, मुद्दे रखे थे, तो मीडिया क्या करेगा उसमें सर? आपकी पार्टी के विधायक नहीं चाहते? कल कुछ आती है, परसों कुछ आती है। सर जनता इतनी शानी होगी है, मीडिया दिखाए ना दिखाए, जनता को उससे पहले पता होता है। और पूरी जनता को जो लोग देख रहे हैं ना, वो इस वक्त पूरा जज किए हुए हैं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, किसी भी पार्टी में अंदर खाते क्या चल रहा होता है। जो आप गुटबाजी को, आप ये जो भावनाएं और जो चीज़ें कह रहे थे वो भी लोग समझते हैं, और जो आप कह रहे हैं कि विधायक तो इसलिए गए थे उसका भी लोगों को पता है। तो आप इस बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं क्या कि भाई सर्वे जी, कांग्रेस पार्टी में हर कार्यकर्ता को, हर नेता को अपनी बात कहने का, रखने का अधिकार है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी तानाशाही सरकार है, तानाशाही पार्टी है जिसको थोप दिया, कर दिया, वो हो गया। बीजेपी का चुपड़ा साफ होना तय है। इनका सरपंच तो बनना तो दूर की बात, इनके आसपास ही कोनी जो सरपंच खड़े होंगे ना, ये कहोगे तो लड़ ले भाई, वो भागेगा। खट्टर सरकार कहती है व्यापारियों का जितना फायदा इस सरकार ने किया किसी ने नहीं किया, क्योंकि आप व्यापारियों को रिप्रेजेंट करते हो, प्रदेश के अध्यक्ष भी हो जो व्यापार संगठन है, तो भला हो गया व्यापारियों का। देखो सर्वे जी, आप सवाल तो ऐसे पूछ रहे हो जो हमारे दिल को चुभते हैं। मैं तो यूं पूछना चाहूँ, आपने पूछा भला कर दिया, मैं आपसे ही पूछना चाहूँ, एक बात ऐसी बता दे, 7 साल में व्यापारी के लिए एक भी काम इस सरकार ने किया? एक आइटम गिना दे और मैं गिना दूं, हमारा नाश कुकर कराया। व्यापारी इंतजार कर रहा है किस दिन चुनाव आए, आपको पता लग जाएगा। ढोल की मार मारेंगे ना, पर्ची कौन पावे। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं, ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे साथ बजरंग दास गर्ग हैं। बजरंग दास गर्ग प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और इसके अलावा कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। उनसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, उन पर बात करेंगे। गर्ग साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। कांग्रेस के सर आप प्रमुख प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का हाल क्या है? गुटबाजी कब खत्म होगी या नहीं होगी? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, ये सिर्फ मीडिया की फैलाई हुई एक ये कि में समझ लो आप, उनका खुद का एक प्रचार है। जितने भी देश और प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं, मीटिंग हो रही है, सभी ग्रुप मिलकर चल रहे हैं। इस हार के अंदर देख लो आप, जब भी हम प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, सारे ग्रुप एक हो चलते हैं। मैं तो ग्रुपबाजी मानता ही नहीं। सर कल की बात है, आपका प्रदर्शन था, धरना था एक छोटा सा, और उसमें हुड्डा गुट नदारत था, नज़र नहीं आया, उनके कोई आदमी नहीं, और आपने भी सम्मान में पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी, उनका फोटो तक नहीं लगाया आपने। विपक्ष के नेता हैं वो। ऐसे सुनो, ये कहने की बातें होती है, जितने भी एक बात, जब सब कांग्रेस के सिपाही है, पहले तो कोई गुट है ही नहीं। दूसरा बात, अगर कोई किसी में आस्था रखता है, हर एक व्यक्ति उस आस्था का आदमी हर मीटिंग में, धरने में, प्रदर्शन में आए हुए, कल भी थे, हमेशा ही आते हैं। मतलब आप गुटबाजी को आस्था का नाम देते हैं? ये आस्था है? आस्था नहीं, सुनो, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ये बात में फर्क नहीं है। देखो, सीनियर नेता है, बहन कुमारी शैलजा जी प्रदेशाध्यक्ष है,
हुड्डा साहब विपक्ष के नेता है और कुलदीप जी हिसार रहते हैं। सारे मिलके जितने भी साथी है, जैसे पनियार जी है, हमारे गोहित जी है और साथी सारे मिलके हमारे काम करते हैं। यहाँ किसी प्रकार का 0.5% भी और गुटबाजी नहीं है। सबके नाम आप देखोगे अखबारों में नाम भी पाते हैं। गोहित साहब कल कहीं छुट्टी पे गए हुए थे क्या? गोहित साहब का कल फोन आ गया था मेरे पास, उन्होंने कल इमरजेंसी चंडीगढ़ जाना पड़ गया था। कोई ऐसी मीटिंग नहीं जहाँ वो गोहित नहीं आता, हर मीटिंग में आता है, बहन जी कोठी पे जाता है। कोई मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, यहाँ किसी प्रकार की कोई कुटबाजी नहीं है, सब मिलके चलते हैं, सारे एक है और एक होकर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई जो हमारे नेता एक होकर चल रहे हैं, हमारे वर्कर है, प्रतिनिधि सब एक है, तो झगड़ा किसी बात का है ही नहीं। कुमारी शैलजा को अध्यक्ष बने कितना वक्त हो गया सर? आपके सामने ही है, 2 साल लगभग हो चुके हैं। 2 साल हो गए। अध्यक्ष आपके आज तक बने नहीं है, जिलों के अध्यक्ष आज तक बना नहीं पाई हैं। को स्टेट का संगठन खड़ा किया, कई जो हमारे प्रदेश के संगठन थे वो खड़े करे, और जिला जो प्रधान बनाने हैं वो मुझे उम्मीद है कि 10-15 दिन के अंदर। सवाल तो अगला है सर, मतलब इसकी वजह क्या है? इसमें ये गुटबाजी आड़े आ रही है, लोग कह रहे हैं कि नहीं जी मेरा आदमी बनेगा, वो कहता है कि मेरा आदमी बनेगा। आपके पर्यवेक्षक भी चक्कर काट के चले गए, लोगों से मिल के चले गए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो ये इतनी बड़ी भारी दिक्कत है फैसला लेने में, क्यों दिक्कत आ रही है? ऐसा मतलब बहुत बड़ा बोझ है क्या ये? ऐसी बात नहीं है। 1 साल तो आप देख रहे हो कोरोना महामारी रही, उसमें किसने कहा था कि आप अध्यक्ष ना बनाएं या पार्टी का विस्तार ना करें? तमाम पार्टियों सर करे हैं, जेजेपी ने लिस्ट बना दी बहुत लंबी लंबी। उनकी तो एक दुकान है ना, जिनकी दुकान हो खुद की, किस्ता सामान बांट ले, किस्ता ले ले। ये एक नेशनल संगठन है, नेशनल संगठन में सभी से विचार विमर्श करना पड़ता है। सबसे पहले केंद्र सरकार, केंद्र की तरफ से जिला प्रभारी, सह प्रभारी नियुक्त किए गए। उन्होंने जिला के अंदर जाकर सभी नेताओं को बुलाकर विचार विमर्श किया, भाई किसको बनाना चाहिए। एक बार बताओ स्पष्ट कर रहा हूँ, और मैं खुद फोन करने वाला था। सभी जितने भी जो जिला प्रधान के दावेदार थे, शहरी प्रधान के, सबको मैंने खुद फोन किया, भी आप आओ, यहाँ प्रभारी जी आ रहे हैं और उनसे अपनी बात रखो। जबकि हम जैन करके हम बाहर अपने अलग कमरे में बैठे रहे, उन लोगों गेट के ऊपर हमारे आदमी लगा दिए, वो मिलाते रहे, मिलके आगे 3 दिन रुके, सबसे सीधा संपर्क हुआ। उन्होंने अपना व्यूज बनाकर पार्टी प्रदेशाध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी को दे दिया। शैलजा जी ने प्रभारी जी से बात करके, महामंत्री बात करके सारी लिस्टें कंप्लीट कर ली है। आपने देखा विवेक बंसल जी प्रभारी का रोज बयान आ रहा है कि हम जल्दी बनाने जा रहे हैं, लिस्टें हमारी कंप्लीट कर ली है। एक बात कल भी बयान आया सर, एक बात, अध्यक्ष बना दी गई कुमारी शैलजा, तो ये जिला अध्यक्ष जो बनने हैं आपके, क्या इनको राहुल गांधी बनाएंगे? सोनिया गांधी के वक्त नहीं मिल रहा है, या स्टेट की जो प्रेसिडेंट है उनका काम होता है? ये क्या केंद्र से निकल के आएगी सूची इनकी? क्या ये स्पष्ट कर जाता हूँ, स्टेट प्रधान जो होता है वो रिकमेंड करता है। जैसे कमेटी बनाई, हर जिले के प्रभारी बनाए, सह प्रभारी बनाए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। जो रिपोर्ट दी प्रभारी के पास, प्रदेशाध्यक्ष के पास, उस रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी जी ने और प्रदेशाध्यक्ष ने दोनों ने मिलकर एक लिस्ट बनाकर भी ये होने चाहिए और पैनल बनाकर हाई कमान के पास भेज दिया। अब हाई कमान ने घोषणा करनी है, कल कर दो, 10 दिन में कर दो, 5 दिन में, उनके हाथ की बात है, उन्होंने घोषणा करनी है। जो प्रदेशाध्यक्ष का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने अपनी तरफ से प्रदेश प्रभारी सलाह मशुरा करके वो फाइल रिकमेंड कर। लोग ये कह देते हैं कुमारी शैलजा का जो ज़्यादातर समय है अपनी कुर्सी बचाने में जाया हो रहा है। उनको लगता है कि जो हुड्डा गुट है उनकी कुर्सी को निकाल देगा नीचे से, उनका ध्यान सिर्फ कुर्सी बचाने में है, पार्टी तो बहुत दूर की बात हो रही है। देखो, मैं यही बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ मीडिया में खबरों का एक मुद्दा है। सर, वो जो 19 विधायक गए थे हाईकमान से मिलने, मुद्दे रखे थे, तो मीडिया क्या करेगा उसमें? सर, आपकी पार्टी के विधायक नहीं चाहते हैं? मैं यही कहता हूँ, जो 19 विधायक गए थे, जो 17 गए थे, 20 गए थे, उन्होंने सिर्फ ये कहा था जो प्रतिनिधि जिला प्रधान और शहरी प्रधान आप बनाएं, हमारे से राय ली जाए। उन्होंने प्रभारी से मिले थे, प्रभारी ने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी राय दे दो। उन्होंने अपनी राय दी और कोई इशू नहीं था। उनका बयान भी आ चुका है कि हम तो अपनी बात रखने के लिए भी जिला जो प्रधान बने, जो स्थानीय विधायक है, उनकी सलाह होनी चाहिए। मुद्दा ये था, और मुद्दा मोड़ तोड़ की में दिखा दे, उसका कोई हल नहीं है। मीडिया कुछ भी, रोज मीडिया में नई नई बात आती है,
कल कुछ आती है, परसों कुछ आती है। सर जनता इतनी शानी होगी है, मीडिया दिखाए ना दिखाए, जनता को उससे पहले पता होता है। और पूरी जनता को, जो लोग देख रहे हैं ना, वो इस वक्त पूरा जज किए हुए हैं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, किसी भी पार्टी में अंदर खाते क्या चल रहा होता है। जो आप गुटबाजी को, आप ये जो भावनाएं और जो चीज़ें कह रहे थे, वो भी लोग समझते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि वो विधायक तो इसलिए गए थे, उसका भी लोगों को पता है। तो आप इस बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं क्या कि भाई सर्वे जी, कांग्रेस पार्टी में हर कार्यकर्ता को, हर नेता को अपनी बात कहने का, रखने का अधिकार है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी तानाशाही सरकार है, तानाशाही पार्टी है जिसको थोप दिया, कर दिया, वो हो गया। यहाँ तो हर साथियों से, आपने कभी सुना भाई जिस पर कांग्रेस ने जिला प्रधान बनाने के लिए 2-2 प्रभारी नियुक्त किए और जिला वाइज उन्होंने मीटिंग ली, और मीटिंग के अलावा सिंगल अलग अलग लोगों से मिले और कार्यकर्ताओं से अलग मिले। बोलो भाई, आपकी पार्टी के लिए यही विडंबना है। जिला प्रधान बनाने के लिए आपके प्रभारी आते हैं, 2-2 आते हैं, विवेक बंसल भी आ गए, और भी आ गए, पर्यवेक्षक भी आ गए, बातचीत कर ली, सलाह हो गया, मशवरा हो गया, उस पर वीटो करने वाले लोग भी हैं। लेकिन जब टिकटें बांटी जाती हैं, पिछले विधानसभा में जो आपकी टिकटें बटी हैं, वो ऐसे ऐसे हवा में डाल दी कि आपको शायद शर्म भी आई होगी। ऐसे ऐसे वोट आए हैं लोगों के, 3500 वोट आए हैं सर आपके कैंडिडेट्स के, आपको पता नहीं हो तो विधानसभा में। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये तो बीजेपी की एक साजिश थी। अब की बार 75 पार लोगों को उन्होंने पूरा गुमराह किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। भाई नहीं तो ऐसी स्थिति थी 55 सीटें ई विधानसभा के अंदर कांग्रेस की आती। आज विधानसभा चुनाव करा लो, आपके सामने है। अगर इनका टुकड़ा साफ नहीं हो जाए तो मुझे पकड़ लेना। सरकार है केंद्र में कांग्रेस, उसकी बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार। बाई इलेक्शन बड़ौदा किस प्रकार, कितनी बुरी तरह से ये लोग हारे हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी बुरी तरह से इनका हारना। और दूसरी बात लो, इलाहाबाद विधानसभा चुनाव होने हैं, क्यों लेट कर रहे हैं? ये पंचायत चुनाव हो रहे हैं। पंचायत चुनाव जब समय निकल गया था, 8 दिन घोषणा करी थी, आज 7 महीने पंचायत चुनाव लेट हो रहे हैं। इन्हें पता है, लोग उनको गांवों में घुसने नहीं देते। मुख्यमंत्री, मतलब हरियाणा के मंत्री, इनके विधायक, चेयरमैन पब्लिक डीलिंग नहीं कर सकते, गांवों में जनसभा नहीं कर सकते, शहर के अंदर खुला प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये लोग तो लुक लुक के जाते हैं। जब बीजेपी वाले मीटिंग करते हैं, जब मीटिंग में 20 आदमी 30 आदमी आने होते हैं, 400 पुलिस वाले बाहर खड़े करते हैं, वहाँ पर पूरी फोर्स लगा दी जाती है, डीएसपी तक तैनात हो जाते हैं। कई बार तो मैंने देखा है यहाँ का हिसार का जो डीआईजी है, वो भी उनको लोगों भाई झगड़ा ना हो बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, भाई कोई बात नहीं यार, तुम झगड़ा ना करो, इनको कर लेने दो। फिर भी लोग नहीं मानते। बीजेपी काले पुतले फूकते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, शर्म नहीं आती इनको? ये जनता के प्रतिनिधि है। जब जनता के प्रतिनिधि जनता के साथ नहीं जा सकते, आज सरकार के प्रति कितनी नाराजगी है, बेरोजगारी, बेहताशा, यहाँ तक कि आप देखोगे महंगाई हर चीज के अंदर, खाद्य वस्तु महंगी, आम जरूरत की वस्तु महंगी, सब्जी फल महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा। नू कहते थे मोदी साहब, भाई अपनी सरकार आ जान दो, 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल दूंगा। जो 350 रुपए गैस सिलेंडर 2014 में कांग्रेस के राज में था, 250 रुपए गैस सिलेंडर दूंगा। आज 858 रुपए गैस सिलेंडर मिल रहा है और 100 का पार पेट्रोल हो चुका है। और बेरोजगारी का क्या हाल है? यूं कहते हैं भाई हम रोजगार देंगे, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से देंगे, फैक्ट्री के माध्यम से देंगे, 75% युवाओं को रोजगार देंगे। अरे मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, भाई तुम रोजगार कहां से दोगे? आपके राज के अंदर 50-60% तो उद्योग ठप हो चुके हैं, पलायन हो चुके हैं, उसके माध्यम से लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, नया उद्योग एक आ नहीं रहा। आपने ये तो घोषणा कर दी हम रोजगार फैक्ट्री के माध्यम से देंगे, आपने ये बताया नए उद्योग लगाने के लिए हम क्या चीज देंगे? क्यों उद्योगपतियां हरियाणा में उद्योग लगाने की गलती करेगा? कोई छूट दिया आपने? सस्ती जमीन देने की घोषणा करी, बिजली बिल में सब्सिडी दी, देने की बात करी, आपने किया क्या? अफसरों की तलवार लटका दी। तलवार इस बात की है। ये बताओ, चुनाव पंचायत के भी होने हैं, नगर परिषद नगर पालिकाओं के भी 45 प्रस्तावित हैं, कांग्रेस कैसे उनको करेगी? क्या सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी? देखो ये तो हाईकमान ने देख रहे हैं। बीजेपी का चुपड़ा साफ होना तय है।
इनका सरपंच तो बनना तो दूर की बात, इनके आसपास ही कोनी जो सरपंच खड़े होंगे ना, ये कहोगे तू लड़ ले भाई, वो भागेगा। आज हालात खुद ही, वो मुख्यमंत्री गांवों नहीं जा सकता, मंत्री गांवों में नहीं बढ़ सकता, विधायक फंक्शन नहीं कर सकते, तो वो किस प्रकार उनका कैंडिडेट जीते? आप सोचने की बात है। हालात बड़े बुरे हैं। आप ये देख लो, थोड़ी सी बारिश आई, हरियाणा में ऐसा कोई शहर, जिला, मंडी, गांव बता दो जहां पानी ना भरा हो। पूरा हरियाणा जलमग्न हो गया। गांवों की सड़कें जो थी ना, आपकी सरकार जब होती थी कांग्रेस की, ये जलमग्न तो तब भी होते थे, ये तो वर्षों से लोग झेलते आ रहे हैं। देखो ये बात ठीक है, गुड़गांव जैसे शहरों को निकासी, अच्छा विधायक की कोठी, सिंगला साहब की कोठी, उसमें पानी घुस गया। उसका लड़का क्या बोल रहा है टीवी के अंदर, जब इंडिया न्यूज ने पूछा भी आपसे, भाई तुम ये पानी भर गया, क्या कमी है? बोला सरकार सुनती नहीं, अधिकारी सुनते नहीं। मैं लगातार एसडीओ का एक्शन को एससीओ बोल रहा हूँ जी, बरसात आने वाली, पानी भर जाएगा, चिंता ना करो। पानी भर गया, जब फोन कर रहा हूँ बोला फिर भी सुनाई नहीं है। ये आपके सामने सरकार की बात कर लेते हैं। हरियाणा की खट्टर सरकार ने आपके जो हिसार में एयरपोर्ट है, छोटे छोटे जहाज उड़ते हैं, बड़े तो मैं भी नहीं कह रहा कि वहाँ से कभी उड़ा है, लेकिन उसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे रख दिया। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसे देखते हैं? देखो, महाराजा अग्रसेन जी का नाम पर रखना ये सराहनीय कदम है। महान पुरुष थे महाराजा अग्रसेन जी, जिन्होंने समाजवाद को बढ़ावा दिया और गरीबों को ऊंचा उठाने का काम किया। आज उनके सिद्धांतों पर देश चलकर तरक्की भी कर रहा है, और जो लोग महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं वो राष्ट्र व जनता की सेवा में लगे हुए हैं। ये तो अच्छा निर्णय है। मगर आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा, भाई वो तो कई साल से सुन रहे हैं, 6 साल से इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। ये भी तो आपको प्लेन उड़ रहे, मन तो कोई प्लेन उड़ता दिखा नहीं। वो एयर टैक्सी आती है, 4 लोगों को बिठा के ले जाती है, 3 को, इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं कह रहा कि यहाँ हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि क्या इसमें कोई भूमाफिया का कोई हाथ है? वो इसके रेट बढ़ाना चाहते हैं ज़मीनों के आसपास के, या आपको संभावनाएं लगती हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाकई बनने जा रहा है? देखो, जमीन का रेट तो बढ़ चुके, बढ़ाना क्या जाता है? जमीनों के रेट तो तिगने हो चुके। हिसार में ऐसी स्थिति आ गई, एयरपोर्ट बनेगा, इतने 1000 एकड़ में बनेगा, ऐसे बनेगा, तो तेजी तो आ गई, तो अच्छी बात है। मगर मेन बात क्या है, जो सरकार ने घोषणा की है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की, मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी है, उड़ान मंत्री है और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी मांग है, वो अपने वादे के अनुसार जल्दी जल्दी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, और इसका यहाँ पर जो प्लेन चलने हैं, उड़ने हैं, जहाँ यहाँ रिपेयरिंग के लिए आने हैं, उसका सेंटर जो बनना है, उनको जल्दी सी कार्य रूप दे। भी घोषणा बहुत होली, काम जो होना चाहिए था भी वो काम दिख नहीं रहा। सभी आदमी पूछते हैं, बजरंग जी महाराजा अग्रसेन के नाम का एयरपोर्ट रख दिया, कब बनेगा ये पूरा? हम बोले लग रहे हैं भाई, बोला कब तक लगे रहोगे? तो ये सोचने की बात है। काम जो सरकार बेड़ा ठाए उसे जल्दी ही जल्दी पूरा करे। मेरी उनसे ये अपील है कि जल्दी इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्वरूप दिया जाए और सारा जल्दी जल्दी इस पर कार्रवाई बिठाकर 5-7 महीने में इसको चालू किया जाए इंटरनेशनल के नाम पर। खट्टर सरकार कहती है व्यापारियों का जितना फ़ायदा इस सरकार ने किया किसी ने नहीं किया। चूँकि आप व्यापारी को रिप्रेजेंट करते हो, प्रदेश के अध्यक्ष भी हो जो व्यापार संगठन है, तो भला हो गया व्यापारियों का? देखो सर्वेश जी, आप सवाल तो ऐसे पूछ रहे हो जो हमारे दिल को चुभते हैं। मैं तो यूं पूछना चाहूँ, आपने पूछा भला कर दिया, मैं आपसे ही पूछना चाहूँ, एक बात ऐसी बता दे 7 साल में व्यापारी के लिए एक भी काम इस सरकार ने किया? एक आइटम गिना दे और मैं गिना दूं। हमारा नाश कुकर कराया, वो मैं बता सकता हूं। दान पर 1% मार्केट फीस थी, ये भी महीना पहले 1 से 4 कर दी। सब्जी व फल पर पिछली सरकार ने, हमारी सरकार ने मार्केट फीस मैंने ही माफ करवाई थी। वो सब्जी फल पर भी किसानों को खराब करने के लिए, आड़ती को बर्बाद करने के लिए 2% मार्केट फीस इन्होंने लगा दी। एक भी कोई छूट किसी प्रकार की दी हो। दूसरी बात, ये कहते भी हम उद्योग लगाएंगे। इन्होंने गुड़गांव में हैपनिंग हरियाणा बनाया, आपको भी पता है, और बड़ा भारी प्रचार किया और भारी तादाद में करोड़ों रुपए वहाँ लगाए गए। और जो विदेशों से जो उद्योगपति आए उनको
प्लेन की टिकटें, आन जाना खर्चा, 5 स्टार होटल में ठहराना और ऐस मस्ती करवाना। हरियाणा के उद्योगपतियों को भी सबको बुलाकर सैर सपट्टे करवाए। मैं पूछना चाहता हूँ, हैपनिंग हरियाणा बने आज लगभग 4 साल से ऊपर हो गए, एक भी कोई उद्योग हरियाणा में आया क्या? सर एक बात बता दो सर, इतने आपने चीज़ें गिनवा दी हैं तो व्यापारी अब आदी होगा, जो इंजेक्शन लग रहे हैं वो दर्द भी नहीं होता उसको, वो रोता भी नहीं है, व्यापारी की चीख भी सुनाई नहीं देती है, ये क्या है? व्यापारी शांति प्रिय होता है, वो वक्त का इंतजार करता है, सही वक्त आए ना पूरी चोट मारता है। लोहार जो होता है ना, ठंडा लोहा कभी उसमें थोड़ा मारा, जब लोहा पूरा गर्म हो जाए और पूरा लाल हो जाए फिर वो लेकर धेम मारता है। व्यापारी इंतजार कर रहा है किस दिन चुनाव आए, आपको पता लग जाएगा। ढोल की मार मारेंगे ना, पर्ची कौन पावे। सरकार से इतने खपा है बर्फ। आज व्यापारी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कर्जे में डूब रहे हैं, मंडियां बर्बाद हो रही है, राइस मिलर बर्बाद हो रहा है, जो गवार की फैक्ट्रियां, जो हमारा गवार पूरे विदेशों में जाता था, आज 90% गवार की फैक्ट्री हरियाणा में बंद हो गई है। जहां मैं बैठा हूं, हिसार, फतेहबाद, सरसा, भिवानी, ये रोहतक, ये गवार की बेल्ट हुआ करती थी। इसके अलावा दाल मिलें जो पूरे देश में प्रसिद्ध होती थी, आज दाल मिलें वो बंद होगी। तीसरा बात सुनो, जहां गांव स्तर के ऊपर छोटे छोटे उद्योग लगे हुए थे, जहाँ पर बेकरी का सामान बनता था, नमकीन का सामान बनता था, टेक्सटाइल का सामान बनता था, कूलर पंखे बनते थे, पलंग निवार बनते थे, आज कहाँ हैं? 90% सरकार की गलत नीतियों से बंद हो चुके हैं। और खट्टर साहब कहते हैं हम रोजगार देंगे, आपने रोजगार छीन लिया। गांवों के अंदर हमारी माता, हमारी बहनें वहाँ काम करती थी, उनको रोजगार मिलता था, गांव के युवाओं को रोजगार मिलता था। आपने रोजगार छीनकर हर एक गरीब आदमी पर पेट पे लात मारने का काम किया। भाई ये जुमले की सरकार है, कभी पूछ लो। भाई कोरोना लग गया, 20 लाख करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज दिया, अरे कहाँ है आज तक, कहाँ रुक गया? हमने तो आते 1 रुपये, कोई एक आदमी कह दे, व्यापारी छोड़ो, एक आम नागरिक कह दो 1 रुपये मारेगा जेब में आया। घोषणा झूठी। हम ये खट्टर साहब कितनी घोषणा करते हैं, रोज घोषणा करते, ये करूंगा ये करूंगा, एक काम पर अमली जामा नहीं पड़ाते। अफसरशाही पूरे तरह से हावी है, घोषणा हो जाती है, अफसर कहते ही तो हो ही नहीं सकता जी, ये तो फलाना गड़बड़ है जी, इसमें ये दिक्कत है। वो खत्ती खाने में कहते हैं। आपके साथ पेपर देख लो, भर्तियां देख लो, जो भर्तियां निकलती है और एक दिन पहले वो रद्द कर दी जाती है, पेपर लीक हो गया। अरे तुमने करोड़ों रुपए लोगों को लगा दिए, बेरोजगार युवा, उन्होंने पेपर की तैयारी कर ली, फार्म भर दिए, खर्चा लगा लिया, आन जाने की गाड़ियां कर ली, और खड़े टाइम आप कहते हैं जी पेपर लीक हो गया। भाई या तो नहीं होगा। अरे भाई ये तो घोटाले की सरकार है जी, पेपर लीक हो, धान घोटाला हो, सरसों घोटाला हो, गेहूं घोटाला हो, बाजरा घोटाला हो, शराब घोटाला हो, खनन घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला, मैं क्या गिनाऊं आपको? लोग घोटालों की सरकार है। बजरंग दास गर्ग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं, ये घोटालों की सरकार है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कहते हैं कि जिला अध्यक्षों की नियुक्तियाँ जल्दी की जाएंगी। जैसे हमने सवाल भी किया, क्या इनके लिए भी सोनिया और राहुल गांधी से परमिशन ली जाएगी? ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2 साल बीत जाने के बावजूद भी जो इनकी अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा, वो जिला अध्यक्षों तक की नियुक्ति अब तक नहीं करवा पाई हैं। आप अपने कमेंट नीचे ज़रूर लिखें और आप देखते रहे एकमत पोस्ट। नमस्कार।